यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, मंत्री बलात्कारों में पकड़े गए, लड़ लेंगे भाई, क्यों नहीं आता। कांग्रेस के नेताओं को जेलों में ठूसेंगे, का थका देंगे। कल से आपको पता लगना चाहिए राजस्थान का मूवमेंट। वो पायलट साहब की दिक्कत है, डॉक्टरों ने कह रखा उनको धूप से काले हो जाओ, मेरे कोई दिक्कत नहीं। उनकी खुद की कितनी चल रही है वो खुद जानते हैं इस चीज को। लेकिन जो आजादी का आंदोलन हुआ, यहाँ पे तीसरी पार्टियां बन जाती, कभी न कभी खड़ी हो जाती। या नौजवान एक दिन के लिए लड़ता है, दूसरे दिन थक जाता है, तो जितना ले सके ले लो, क्यों हटने के बाद तो कोई पूछेगा नहीं। वसुंधरा गहलोत के समय भी खूब भ्रष्टाचार हुआ, आपके भजनलाल जी पहले नारी लगाते थे और क्या करते, 25 को सरकार को थका दें। हाँ दोस्तों नमस्कार, हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनीवाल जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, बिल्कुल अच्छे हैं। आप देखिए गर्मी के अंदर बैठे हैं हम राजस्थान के नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए। एसआई भर्ती और आरपीएससी का पुनर्गठन, पेपर लीक की तमाम घटनाएं, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो, उसकी सीबीआई जांच का मामला हो, तमाम पेपर माफिया, पेपर लीक के जो माफिया थे वो सलाखों के पीछे हो। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस मामले के लिए कटिबद्ध है। हमने आंदोलन सड़कों पे किए, विधानसभा के अंदर लड़े और लोकसभा के अंदर भी मैं हमेशा राजस्थान के नौजवानों के लिए लड़ता हुआ नजर आता हूँ। सर आपका रंग भी उतर गया है, लेकिन ऐसा ही बढ़ती मतलब चेहरे पर है ना कालापन आ गया इस धूप के कारण, आप फिर भी संघर्ष कर रहे हैं। नहीं ऐसा, वो पायलट साहब की दिक्कत है, डॉक्टरों ने कह रखा उनको धूप से काले हो जाओगे, मेरे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्यों? है ही नहीं कोई दिक्कत, तो हमेशा धूप में ही रहता हूँ, मतलब धूप छाँव देखी नहीं कभी, लड़ते हुए 25 साल हो गए। सर जो 20-21 तारीख को मीटिंग होनी थी मंत्रिमंडल की एसआई भर्ती को लेकर, वो एक दिन पहले कर दी मोदी के आने से पहले, तो आपको लगता है कुछ बड़ा निर्णय होगा? उससे हमें क्या करना, कुछ भी निर्णय हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आर पार की लड़ाई कहलाना। आज हमने रैली की घोषणा भी कर दी, 25 तारीख को 1 लाख जवान राजधानी में जुटेंगे, बड़ी रैली होगी, बड़ी हुंकार भरेंगे यहाँ से। और या तो भजनलाल जी भर्ती रद्द कर देंगे, नहीं तो फिर अगला पड़ाव यहाँ होने के बाद दिल्ली की ओर भी हो सकता है, प्रधानमंत्री का आवास घेर सकता है। बड़ी लड़ाई, इस बार बड़ी लड़ाई का ऐलान हमने कर दिया। सर आपके इधर के खिमसर के राजा हैं, मंत्री भी है गगन सिंह खिमसर, वो ये कह रहे हैं कि जो भर्ती एसआई भर्ती पर बांडाफोड़ तो बीजेपी ने किया है, अब क्रेडिट भी हमें मिलना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं हनुमान जी धरना कर रहे हैं, उससे क्या होता है, हम तो सोच समझ के निर्णय करेंगे ना, उनके कहने से क्या होता है? वो कभी बैठे नहीं ना सड़क पर, राजा हैं, राजा है तो क्या कहना, राजाओं के बारे में आप भी जानते हो। राजा तो राजा होते हैं, उनको क्या पता कि लोगों की तकलीफ क्या होती है। नहीं तो कोई निर्णय करने वालों में उनके कहने से कौन निर्णय करता है, उनकी खुद की कितनी चल रही है वो खुद जानते हैं इस चीज़ को अच्छी। नहीं चल रही खिमसर डिपार्टमेंट के अलावा कोई नहीं पूछ रहा उनको बाहर, दुकान में सामान नहीं है उनके? उनके डिपार्टमेंट के अलावा उनकी नहीं चली। ऐसे बयान उनको नहीं देने चाहिए, शोभा नहीं। ये बयान तो खाली भजनलाल ही दे सकता है कि भर्ती रद्द करेंगे, बाकी उप समिति ने कहा रद्द कर दो। कहाँ माना सीएम ने, बताओ मुझे, नहीं माना उप समिति का, कोर्ट में भी दिया फिर भी नहीं हुआ। सर भजनलाल जी तो जगह जगह जाके कह रहे हैं जिलों में 4 लाख नौकरी दे देंगे, वो कर देंगे, हम इतनी नौकरियां दे दी है, और एसआई भर्ती रद्द कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए, ये भजनलाल जी के साथ तमाम बीजेपी के जो लोग, जब आरएलपी आंदोलन कर रही थी बजरी माफिया के खिलाफ, पेपर लीक की घटनाओं के रीट के जो पेपर आउट हुए, लेवल 2 हमने रद्द भी कराया, बड़े प्रदर्शन हम लोगों ने किए राजस्थान के अंदर, जगह जगह किए, हर इलाकों में रैलियां की। उस समय बीजेपी भी ये कह रही थी कि हमारी अगर सरकार आई, सीबीआई जांचें भी कराएंगे, कांग्रेस के नेताओं को जेलों में ठूसेंगे, एसआई भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। और कुछ कांग्रेस पार्टी के उस समय के जो सचिन पायलट और ये लोग थे, इन्होंने भी कहा, लेकिन अब वो कहाँ चले गए, हिसाब किताब मांग रहा है राजस्थान का जवान, आखिर कहाँ चले गए भाई, क्यों नहीं आप ये बात कर रहे हो। ये राजस्थान का जवान सवाल पूछ रहा है भजनलाल से और पूरी कांग्रेस पार्टी से कि अब जब लड़ाई का समय आ गया तो अकेली आरएलपी ही इस गर्मी के अंदर सड़क पर लड़ रही है, तुम लोग क्या करें, विपक्षी मुख्यता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही। ये भजनलाल से हमारा सीधा, हमने तो नहीं कहा कि घोषणा पत्र के अंदर आप ये बात रखो, और मोदी जी ने कहा कि राजस्थान भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, पेपर लीक हो रहे हैं, यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, मंत्री बलात्कारों में पकड़े गए कांग्रेस राज के समय। मोदी जी के भाषण आप देखिए, गृह मंत्री ने कहा, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी अड़चन आ गई कि भर्ती रद्द नहीं कर रहे हैं। तो इनकी दाल के अंदर कुछ काला, और कुछ मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स जिसमें मुझे लग रहा है कहीं कहीं फंसे पड़े हैं इस मामले। सर आपका एक बयान सोशल मीडिया पे वायरल है, आप कह रहे हैं कि इतिहास में राजस्थान में किसी लड़ाई लड़ी और सेटलमेंट हुए हैं इस तरह से। देखिए, मैंने ये कहा कि पॉलिटिकल रूप से पॉलिटिकल पार्टियां कांग्रेस बीजेपी दो ही रही है, और 66 साल बाद एक नई पार्टी का गठन हुआ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, जिसने मजबूती से आरएलपी आपके सामने लड़ाई लड़ी रही है और आगे भी लड़ेंगे। और मैंने कहा महाराजा सूरजमल जी ने, जो अजय योद्धा थे, दिल्ली पे कब्जा किया, बहुत सी लड़ाइयाँ उनके इतिहास के अंदर है। और महाराणा प्रताप का मैंने जिक्र किया कि महाराणा प्रताप ने बड़ी लड़ाई लड़ी, 1-2 लोगों ने और लड़ाई लड़ी, अब जिन्होंने नहीं लड़ी उनका नाम तो मैं कैसे ले दूँ, कुछ नहीं लड़ी है। लेकिन जो आज़ादी का आंदोलन हुआ
उस आज़ादी के आंदोलन के अंदर बंगाल, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जो आज़ादी के गीत गाए जाते हैं आंदोलन, उसमें राजस्थान का जिक्र नहीं। तो मैंने कहा आज़ादी के आंदोलन में राजस्थान की लड़ाइयाँ नहीं है, और अगर लड़ाइयाँ लड़ी होती तो निश्चित रूप से यहाँ पे तीसरी पार्टियाँ बन जाती, कभी न कभी खड़ी हो जाती। यह नौजवान एक दिन के लिए लड़ता, दूसरे दिन थक जाता। ये मैंने कोई गलत नहीं कहा, ये सही कहा। अगर लड़ाई लड़ते तो लोगों को बाहर निकलना चाहिए अपने उस पर अन्याय के खिलाफ। एक दिन निकलते हैं, 2 दिन निकलते हैं, और तीसरे दिन घर के अंदर बैठ जाते हैं। भजनलाल जी आज बीकानेर गए हैं सर, बीकानेर थोड़ा जायजा लेने, लेकिन युवाओं की उम्मीद है कि एसआई भर्ती रद्द हो। वो तो कहीं जा सकते हैं, सीएम है, और वो तो पूरी उनको पता है घटना तो है ही। तो जितना हेलीकॉप्टर और चार्टर का मजा ले सके, वो गीत वीत गाए जाते हैं, ले लो मजे, समय आ गया, तो जितना ले सके ले लो, क्यों हटने के बाद तो कोई पूछेगा नहीं। इसलिए ये तो उसी में हवा के अंदर रहते हैं ज़्यादा, और इनको अब सीरियस भी दिल्ली वाले भी नहीं ले रहे हैं ज़्यादा। सारे ब्यूरोक्रेट्स इनको चला रहे हैं, और निश्चित रूप से 1.5 साल में शायद इनसे अभी जो सरकार है, ऐसा विपक्ष और ऐसी सरकार हमने तो नहीं देखी 25-30 साल में, जब से समझदार हुआ, कि ऐसा राजस्थान का दुर्भाग्य जो पहली बार हम देख रहे हैं। वसुंधरा गहलोत के समय भी खूब भ्रष्टाचार हुआ, खूब गाल पहल हुई, लेकिन ये जो हुआ, ये भी लोग कह रहे हैं तो विपक्ष है और निपक्ष है, किसकी चल रही किसकी नहीं चल रही किसी को कोई पता नहीं। सर आपके इधर एक नारे लग रहे थे, मुझे तो ठीक नहीं लग रहे थे, 5 टाइम रोटी खाए भजनलाल, क्या है मतलब ये नारे ठीक है क्या आपके हिसाब से? ना नहीं, बच्चे लगा देते हैं यार। तो भजनलाल जी भी पहले नारी लगाते थे, और क्या करते थे। ये भी भजनलाल जी जब कुछ नहीं थे तो नारी लगाते थे, सड़कों में लगा देते हैं बच्चे। नारों का क्या है? मैं तो कहता हूँ गलत भाषा का प्रयोग नहीं करें, किसी के परिवार के बारे में नारे नहीं लगाए। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ, गलत नारे नहीं लगे। मेरी रैलियों में गलत नारे मैं नहीं लगने देता। आप भी नहीं लगाते? ना, मैं नहीं लगाता, मैं गलत नारे भी नहीं लगाता, गलत बोलता भी नहीं। अभी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी मैंने, कितने गलत शब्द बोले उसके अंदर। आपको पूछना चाहिए उनसे, लेकिन लोग जल्दी भूल जाते हैं। यह राजस्थान में एक दिक्कत है, लोगों को लड़े नहीं कोई भी, बस लड़ने वाले से बहुत से लोग नाराज रहते हैं। सर एक अंतिम सवाल है सर, तारीख पे तारीख दे रहे हो जज साहब, आपको लगता नहीं है आप कि कोर्ट में भी तारीख पे तारीख वो हमारा ही इंतजार कर रहे हैं कि ये थक रहे हैं नहीं थक रहे हैं। तो हम थकेंगे नहीं, 25 को सरकार को थका दें, पक्का थका देंगे। कल से आपको पता लगना चाहिए राजस्थान का मूवमेंट कैसे चल रहा है। बड़ा मूवमेंट। बड़ी तो दूसरे जिलों में दौरे भी कर सकता हूँ, कुछ जगह 2-3-4 दिन का रोड शो और दौरे। पाकिस्तान पे जो कार्रवाई की है भारत ने, कैसी दिखते हैं आप सेना की? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में 12 जो कैंप इसमें 9 नष्ट किए और 12 बाकी हैं। और अभी हिंदुस्तान की जनताएं चाह रही थी कि पीओके पे कब्जा करें, और अमेरिका ने जो बीच के अंदर सीज फायर की घोषणा की, ऐलान किया, उससे हिंदुस्तान के लोग नाखुश हैं। इसलिए बीजेपी को देखो अपने बचाव के अंदर मतलब यात्राएं निकालनी पड़ रही कि देखो हमने ये किया वो किया, रोज फुटेज ला के दिखाने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री को अमेरिका का जो इंटरफेयर है जिस तरह रहा, वो ठीक नहीं था। भारत बहुत मजबूत देश है, 150 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की, और हर तरीके से हम सक्षम हैं। अमेरिका के अंदर अपने हज़ारों साइंटिस्ट अमेरिका के अंदर बैठे हैं। अमेरिका इंडिया के बराबर हो सकता है, लेकिन इंडिया से बड़ा नहीं। अपना अमेरिका को अपना बॉस नहीं माने, यही मैं कहना चाहूँगा। नहीं तो आप पहले कह रहे थे मेरे इंटरव्यू में कि मैं लड़ने चला जाऊंगा, मौका मिले तो पीओके में चल जाएंगे आप? क्यों नहीं चले जाएंगे? हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, और कर क्या रहे हैं इतने सालों में। यूनिवर्सिटी कॉलेज से लेके आज तक लड़ाई लड़ी है। लड़ाई लड़ने का मतलब क्या? जब चले जाएंगे और आवश्यकता पड़े तो हाथ में कोई हथियार दे के लड़ना पड़े नेताओं को, लड़ लेंगे भाई, क्यों नहीं आता। जब लाइसेंस बनाते हैं ना किसी का, तो लाइसेंस बनाने से पहले उसका हथियार चलाना सिखाते हैं कोई न कोई। तो हमारे जब लाइसेंस बने हुए हैं तो निश्चित रूप से चलाना भी जानते हैं हम लोग। तो ये हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि जंग लड़ने के लिए, गोली मारने के लिए, दुश्मनों से, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। नमस्कार।